हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्य भगवंतों की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व परोसा है, महाविदेह क्षेत्र से पधारे और यहाँ कुंद कुंद आचार्य की आमनाय को, कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथादिराज को जो गुरुदेव श्री ने खोला है, वो एक अद्भुत, इस पंचम काल में अद्भुत से अद्भुत कार्य हुआ है। ये पंचम काल भी हमको लगता है चौथे जैसा, लगता नहीं है पंचम काल है। बाहर की परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि अरे ये पंचम काल है, लेकिन अंदर शुद्धात्मा की जो बात बताई गुरुदेव श्री ने, शुद्धात्मा मैं हूँ, ऐसा जो गुरुदेव श्री ने बताया, तो उससे तो ऐसा लगता है कि अरे कालातीत परमात्मा मैं हूँ, कोई काल नहीं लगता। बाहर जो पंचम काल हो, मेरा तो, मैं तो स्वयं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विराजमान हूँ। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हमें बताया, तो ये गुरुदेव श्री का उपकार है, अनंत उपकार है हमारे ऊपर। ऐसे गुरुदेव श्री मिले कि जिन्होंने, जो दीन दुखी पामर अपने को मान मान के दुखी होते थे, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील जो गुरुदेव श्री के पास में आके बोले तुम्हारी डॉक्टरी कुछ नहीं चलेगी आत्मा के डॉक्टर बन जाते तो बस मैं शुद्धात्मा हूँ, है ना। ऐसे तत्व का जो रसिक, तत्व के ऐसे हमारे सोगाणी जी बाबूजी, जिन्होंने पुरुषार्थी, जिसको पुरुषार्थी कहते हैं, कि जिन्होंने गुरुदेव श्री का एक आत्म धर्म में पढ़ा कि षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, तो अंदर में चोट लगी। फिर उस पे विचार करते करते पूज्य गुरुदेव श्री के पास सोनगढ़ पहुंच गए, और वहां जब ज्ञान और राग भिन्न है ये देखा है, तो एक आवश्यक में ज्ञान को पकड़ लिया कि राग जिसका जो जिसको मैं धर्म मान रहा था, जिसका मैं पुरुषार्थ कर रहा था, वो तो मेरे से भिन्न है, वो तो आश्रव तत्व है, और मैं तो ज्ञायक हूँ। ज्ञान को पकड़ कर ज्ञायक का अनुभव किया। ऐसे सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसमें 171 नंबर का बोल है कि प्रश्न है कि उपयोग को अंदर में वालने की, अंतर्मुख करने की बात है ना। क्या कहा? उपयोग को अंदर में बालने की, यानी अंतर्मुख करने की बात है ना। तो क्या कहते हैं बाबूजी कि इसमें भी उपयोग में यानी पर्याय में अपनापन और अपनी ध्रुव वस्तु में परायापन हो जाता है। उपयोग मेरी ओर आएगा ऐसा होना चाहिए। क्या कहा कि मुझे, मैं उपयोग और मुझे स्वभाव की तरफ ढालना है, ये नहीं। उपयोग को मेरी तरफ आना हो तो आवे, मैं क्या करूं, मैं तो स्वयं ध्रुव परमात्मा हूँ। मतलब उपयोग को अंदर अंतर्मुख करो, उपयोग को अंतर्मुख करो, तो उपयोग तो पर्याय है, तो पर्याय पे ही अपनापन रह जाता है, पर्याय में ही कर्तव्य रह जाता है। मुझे पुरुषार्थ करके उपयोग को अंतर्मुख करके आत्मा में स्थिर करना है। बोले मैं तो स्थिर हूँ,
ये ज्ञायक परमात्मा ध्रुव स्थिर मैं हूं ऐसा जाने तो उपयोग अंतर्मुख सहज ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ऐसा मानने जानने वाला उपयोगी है, लेकिन मुझे उपयोग को नहीं करना है। बोले उपयोग मेरी ओर आएगा ऐसा होना चाहिए है? मैं उपयोग को अंतर्मुख करूं, क्या कहा, मैं उपयोग को अंतर्मुख करूं ऐसा नहीं, उपयोग मेरी तरफ आएगा। उपयोग ये कहेगा कि मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझे उपयोग को नहीं ढालना है। आहा, मतलब कितनी, मतलब ऐसी ऐसी भूल हो जाती है कि हम ठीक ही तो कर रहे हैं। उपयोग को, जब तक उपयोग बाहर भटकता रहेगा तब तक संसार है, और जब उपयोग आत्मा में स्थिर हो जाएगा तो मोक्ष है। तो उपयोग को स्थिर करना है, तो फिर इसका मतलब मैं उपयोग हूँ, मुझे ये करना है, ये हो गया ना। तो उपयोग में नहीं, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ। आहा, मैं तो स्थिर ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। वस्तु रूप से स्वीकार करें ना, तो वस्तु तो हाजिर जुर विद्यमान रहती है। अब उसके अंदर परिणमन के अंदर में उपदेश में ऐसा आता है कि परिणमन शुद्ध नहीं हो तब तक तो संसार है। बात तो बराबर है, परिणमन में राग आदि भाव चलेगा तो निमित्त निमित्तिक संबंध है। कारमाण वर्गणाएं ठसा ठस तीन लोक में भरी पड़ी है। अपन यहाँ जहाँ बैठे हैं ना, वहां निगोद या जीव भी ठसाठस भरा हुआ है, छह द्रव्य भी है, और कारमाण वर्गना भी ठसाठस भरी हुई है। तो जीव के परिणामों का निमित्त पाके और कारमाण वर्गना एक क्षेत्र का संबंध कर लेती है। तो अब उपयोग को अंतर्मुख करो। तो अभी उपयोग को अंतर्मुख करो, यानी उपयोग अपने को स्वभाव रूप वेदन करे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। तो बोले पर्याय मेरी तरफ आएगी ना, मैं क्या करूं, मैं पर्याय हूँ, मैं अपने पर्याय मतलब अपने को स्वभाव सन्मुख करूं तो स्वभाव भिन्न रह जाता है, और पर्याय में अहमपना हो जाता है, और स्वभाव को परायापना मान लेता है। अब जिसको आपने परायापन दे दिया, उसको उसकी तरफ जाओगे तो आपको मेहनत दिखेगी ना। और ऐसे जब पता चलेगा, देखो किसी को अपने घर में जाने में क्या तकलीफ है, बोलो किसी से परमिशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करनी, सीधा चला जाएगा। तो अपना घर होगा तो चला जाएगा ना, पराये घर में तो आपको घंटी बजा के जाना पड़ेगा है। तो वैसे ही जो पर्याय ये कहे कि मुझे सोफा मतलब गायक की तरफ जाना है, मुझे गायक की तरफ जाना है, तो इसका मतलब दो दो बना हो गया। तो पर्याय का धर्म यह है, पर्याय के अपने ये सुखी होना है तो वो मेरी तरफ आए, वो इस तरफ बोले कि मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। बोले इसमें तो उपयोग में यानी पर्याय में अपनापन और अपनी ध्रुव वस्तु में परायापन हो जाता है। ध्रुव को पराया, जैसे अपन बोलते हैं ना, मेरी साड़ी, मेरा छत्ता है, मेरा मेरा पर्स है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो दो द्रव्य अलग अलग है ना, मैं और मेरा पर्स, दो द्रव्य अलग अलग है। वैसे पर्याय और द्रव्य, पर्याय में और द्रव्य की तरफ जाना है, तो द्रव्य को तो भिन्न मान लिया और पर्याय में मैं पना कर लिया। इसलिए बाबूजी बोलते हैं कि अपनी ध्रुव वस्तु में परायपन हो जाता है, उपयोग मेरी ओर आएगा ऐसा होना चाहिए। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। पर्याय को आना हो वहां आए, जो करना हो जो करे, मैं तो ये शुद्धात्मा, मैं तो ये भगवान आत्मा, मैं तो ये परमात्मा। ये अपने को मतलब पर्याय देखो, कोई भी पत्नी है वो पति पति में समर्पित होके रहे तो वो शीलवान कहलाती है वो है। और वो अपने को भिन्न 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 रहे तो कहाँ शीलवान है। वैसे पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी, पर्याय में संसार मोक्ष है, पर्याय में सुख दुख है, सब है, सब स्वीकार है। लेकिन पर्याय में और द्रव्य पराया ऐसा नहीं। पर्याय बस अपने द्रव्य के स्वर में, द्रव्य में घुल मिल के, द्रव्य में एकत्व पना अहम पना करके बस अपना आनंद सुख भोगे। कौन मना करता है भाई, द्रव्य पर्याय मिलके एक तो होते नहीं है, कभी नहीं होंगे है ना। तो एक होने की तो बात ही नहीं है, पर्याय द्रव्य की है। तो जैसे चीनी है तो चीनी की पर्याय मिठास है,
नमक की पर्याय खारास है, मिर्ची की पर्याय तिखास है, नींबू की पर्याय खट्टास है। तो वो पर्याय जो खट्टास अपन लेते हैं नींबू निचोड़ के, तो क्या बोलते हैं कि अरे ये तो नींबू है? तो वो नींबू की प्रसिद्धि करती है। वैसे जीव की पर्याय ज्ञान है, तो ये ज्ञान जीव की प्रसिद्धि करती है, अपनी प्रसिद्धि करती है। ज्ञायक मैं हूं ऐसे प्रसिद्धि करती है। अपन ये थोड़ी करते हैं अरे ये तो खारास तो नमक की है, अरे ये खट्टास तो नींबू की, ऐसा थोड़ी करते हैं। देखते ही कहते हैं अरे ये तो नींबू है, अरे ये तो नमक है ना। तो वैसे ही ये जो ज्ञानमयी परमात्मा है, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। ऐसा जब आवे तो पर्याय स्वयं स्वभाव सन्मुख हो जाती है। वो पर्याय पूरा अहम बना करके अपने को भिन्न भाषित नहीं होता उसको, कि मैं कुछ और हूँ और द्रव्य कुछ और है। अपने को ज्ञायक रूप वेदन करके और फिर परिणमन कर जाती है। इसलिए बोले कि मुझे उपयोग को स्वभाव अंतर्मुख करना है, तो तूने ध्रुव वस्तु में परायापन कर लिया, बताओ। जो जिसमें अपनापन यानी ये मैं हूं ऐसा लेना था, तो इसमें पुरुषार्थ के नाम से ध्रुव में परायापन कर लिया कि मेरे को अंतर्मुख होना है, मेरे को अंतर्मुख होना है। इसका मतलब मैं तो एक समय की पर्याय और ध्रुव पराया है। ऐसे नहीं, जो पर्याय ये कहे कि मैं ही ध्रुव हूं, तो ध्रुव में अंतर्मुख हो गया। ध्रुव में अंतर्मुख अपने आप हो गया ना, कुछ करना थोड़ी है। कुछ करना नहीं है, सही समझ का मामला है खाली। समझ में विपरीत बैठा रखा है। मिथ्यात्व इसका ही नाम तो है ना, कि विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। अगर अपन देह रूप अपने को मान रखे हैं और वास्तव में ऐसा हो, तो फिर मिथ्यात्व कहाँ, फिर तो सम्यक है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए बोले अंतर्मुख, उपयोग को अंतर्मुख नहीं करना है। मैं हूँ ज्ञायक परमात्मा, ऐसा जो पर्याय स्व सन्मुख होके बोलेगी, वो पर्याय स्वयं अंतर्मुख हो गई ना। जो अपने को ज्ञायक की तरफ वेदन करके बोलेगी ये मैं हूँ, तो अंतर्मुख होके ही बोलेगी ना, बहिर्मुख थोड़ी रहेगी वो। आंख से थोड़ी, आंख से देख के थोड़ी बोलेगा कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। अरे ज्ञान लक्षण से पकड़ के बोलेगा कि ओहो सर्वत्र आहा, ऊपर से लेके नीचे तक सर्वांगीण एक गए 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 गए। ज्ञान ज्ञान ले लेते हैं तो लक्षण से बोलते हैं, लेकिन ज्ञान तो एक समय का गुण है। एक गुण है, एक गुण की एक जानन पर्याय है। लेकिन ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा लेने से ये ज्ञान ज्ञायक में समर्पण होके बोलता है कि मैं तो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा हूँ। श्रद्धा ज्ञान का सुमेल होता है। आहा, श्रद्धा बोले भगवान आत्मा और ज्ञान उपयोग कहीं और भटके, ऐसा नहीं होगा, फिर नहीं होगा ही नहीं ऐसा। जब इधर के इधर आ जाएगा कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, तो उपयोग को अंदर स्वभाव का रस इतना चढ़ जाता है कि वो कहीं बाहर उसको रस ही नहीं रहता है। अब कहीं आपको रस नहीं रहेगा तो आप उसको लेओगे ही नहीं, आप सवाल ही नहीं, आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब देखो आपको पता चलता है, दृष्टांत है, दृष्टांत एक देश होता है। जब आपको पता चलता है कि मेरे शरीर में वेदना हो रही है और वो वेदना कोई चीज मेरे सूट नहीं कर रही है, इसके कारण हो रही है, तो आपको वेदना से छूटना है और आपको कारण पता चल गया, तो अब आपको उसके जिस वस्तु के कारण हो रही है उस वस्तु में कितना रस रहेगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा ना। कि अरे ये वेदना का कारण ये वस्तु है, तो ये वस्तु है तो इसको अपन नहीं लेंगे, तो उसको छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। अपने को तो अपने स्वभाव में टिकना है, अपने को तो वेदना नहीं हो ऐसा उपाय करना है ना। तो अपने स्वभाव में टिकना है, तो वस्तु छूट गई। वैसे पर्याय को स्वभाव सन्मुख करना है, तो ये पर्याय दृष्टि रह गई। और उपयोगवान ये ज्ञायक परमात्मा मैं ही हूँ, उपयोग दर्शन ज्ञानमयी, और ये दर्शन ज्ञान में उपयोग, ये बोले कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो ये स्वभाव सन्मुख हो गया, ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए बाबूजी बोलते हैं कि भूल रही है, ये इतनी सी भूल रह गई है कि उपयोग को अंतर्मुख करना है तो ध्रुव में परायापन रह जाता है, और मैं ही ध्रुव हूँ तो उपयोग अंतर्मुख हो जाता है। मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, ऐसा जब लेवे तो उपयोग ही अंतर्मुख कर होके बोलेगा ना, ऐसे कौन बोलेगा।
तो अपने आप होता है, और उपयोग को अंतर्मुख करना है तो उपयोग पर्याय है, तो पर्याय में अहमपना रहता है। पर्याय में अहमपना रहता है तो द्रव्य दृष्टि तो होती नहीं है। द्रव्य दृष्टि की बातें कर लो लेकिन द्रव्य दृष्टि नहीं हो पाती, और मैं ही हूँ ऐसे सहज में हो गई ऐसा। अब देखो इसके बाद वाला 172 नंबर का बोल है कि फूल बाग में हो या जंगल में, उसको कोई सूंघो या न सूंघो, उसकी कीमत तो स्वयं से है। कोई सूंघे तो उसकी कीमत बढ़ नहीं जाती, अथवा नहीं सूंघे तो कुम्हला नहीं जाता। इसी तरह से कोई अपने को जाने या न जाने, उससे अपना मूल्य थोड़ा ही है। अपना मूल्य तो अपने से ही है। कोई मान सम्मान देवे न देवे, सब धूल ही धूल है, इसमें कुछ नहीं है। आहा, क्या कहा देखो। बाग में हो या जंगल में, उसको कोई सूंघे या न सूंघे, उसकी कीमत तो स्वयं से है। फूल बाग में हो चाहे जंगल में, है ना। फूल अपने से खिला हुआ है, उसकी खुशबू अपने में भरी हुई है, उसके कोई उसको अपेक्षा नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। कोई खड़ा होके सामने बोले कि आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, गुलाब का फूल कितना खिला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये रोज गार्डन गए तो बोले पूरे रोज 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 इतनी खुशबू और इतना मतलब महक, तो बोले कितना अच्छा है। तो बोले कि उससे फूल को क्या फर्क पड़ा। फूल को कोई बाग में हो चाहे जंगल में हो, कोई सूंघे या नहीं सूंघे, उससे कोई, वो अपने से खिला हुआ है, अपने से है। वैसे ज्ञानी धर्मात्मा जिनको अपना अनुभूतियां चलती हो, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया हो, उसको बोले कोई जाने या नहीं जाने। सुगाणी जी बाबूजी को बोला कि गुरुदेव श्री के निमित्त से आपको सम्यक दर्शन हुआ, तो अपन चले बताएं गुरुदेव को। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ओ हो, सूरज को दीपक दिखाने से क्या फायदा है। अरे गुरुदेव श्री जान भी लेंगे उससे मुझे क्या लाभ है। हम्म 4 जने बीच में जान लेंगे और बोलेंगे अरे उनको हुआ, तो उससे मुझे क्या लाभ है। मुझे तो मेरी अनुभूतियों से, मेरा शुद्ध मतलब आनंद से लाभ है ना। मेरा जितना अपना उपयोग स्वभाव में आनंद भोगे उससे लाभ है, कोई जाने या न जाने, है। इतना अंदर से बल आना चाहिए, इतना कि अरे नहीं हमने इतना जाना, इतना किया, तो किसी को पता तो चलना चाहिए ना भैया। ज्ञानी तो गुप्त रहना चाहता है, पता चले तो घेर लेते हैं लोग। या तो पहले तो विश्वास ही नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं तो वैसे कि अरे बोलने से क्या हुआ इससे, और मान लो विश्वास करे तो घेर लेंगे। तो ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो अनादिकाल से भटकते हुए भूले हुए को अपना शुद्धात्मा मिल गया, तो अपना अपनी प्रॉपर्टी को अपने कोने में बैठ के भोगेगा, है। कोई जाने या न जाने, कोई प्रशंसा करे नहीं करे, कोई पूछे नहीं पूछे, बोले ये तो सब धूल है, धूल धूल। गुरुदेव से फरमाते थे, हैं। सेठ लोग आते थे तो बोले सेठिया सब धूल है, धूल है। और गुरुदेव जी को कितनी महिमा थी, कोई छोटे से भी विद्वान पंडित आते थे तो बोलते पंडित जी हैं। तो मतलब कीमत ज्ञान की है, कीमत स्वभाव की है, अपने से भिन्न वस्तु की कोई कीमत नहीं है। और यहाँ बहुमूल्य बात ये बताना है कि तुम्हारा अपना अनुभव से तुझे जो आनंद शांति सुख मिलेगा, ये अपना वैभव है। कोई जाने नहीं जाने, कोई प्रशंसा करे नहीं करे, प्रशंसा करे तो किसकी करेगा बताओ। मैं तो सामने वाले को दिखता नहीं, और ये सामने देह दिखता है, तो देह की प्रशंसा में फूल जाएगा तू, तो तुम्हारा उपयोग भटक जाएगा, लुट जाएगा, है। क्योंकि फिर जो जो देखो जिसकी प्रशंसा करते हैं ना, वो उसको और अच्छा करने का प्रयत्न करता है, और अच्छा करे, और अच्छा करे, तो और अच्छा करने का प्रयत्न करता है, तो उसी में चला जाता है। और जब सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे उच्च, सबसे परिपूर्ण परिपूर्ण ये शुद्धात्मा में हूँ, जब इसकी पर्याय को अपनी इस रूप प्रशंसा, इस रूप अहोभाव आए, तो यहाँ यहाँ उपयोग आएगा। देह की कोई प्रशंसा करे तो इसके लिए सारा प्रयत्न करता रहता है।
अभी जो पहलवान वगैरह नहीं होते क्या, वो 24 घंटे उनके यही काम है, ये कसरत किया, ये किया, वो को ले लो, इससे ठीक रहेगा, उससे ठीक रहेगा। तो अब जिसको जिधर की रुचि होती है वो उसका उपयोग उस तरफ लगता है। तो इसलिए ये कहा कि भाई पर्याय में कोई चीज प्रकट हुई और उससे लोगों को पता चले और वो प्रशंसा करे, उससे मुझे क्या आहा, मैं तो स्वभाववान परिपूर्ण परमात्मा हूँ, जो पर्याय में भगवान आत्मा हूँ, इस रूप अपना अपना अनुभव करती है, वेदन करती है, तो पर्याय स्वयं प्रशंसनीय हो जाती है। मतलब वो खुद सुखी हो जाती है, खुद निर्विकल्प हो जाती है, निराकुल हो जाती है, अपने को परमात्मा रूप वेदन करती रहती है कि मैं तो पूरा 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 भगवान 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 रूप रहा हुआ हूँ। तो बोले ऐसी ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हमने ये चीज कितनी अच्छी की, हमने बताई तो 4 जनों ने हमारी प्रशंसा भी नहीं की, किसी ने हमें पूछा भी नहीं, अरे देखो तूने आज तक सर्वज्ञ भगवान की बात का अभिनय किया, माना नहीं। गुरु भगवंत आचार्य भगवंत कह रहे हैं जिनवाणी में, पुकार पुकार के तू भगवान है भगवान है, तो तूने अपना तो देखो गुरुओं की बात नहीं मानी, प्रभु की बात नहीं मानी, ज्ञानियों की बात नहीं मानी, तो तू अपना अनादर कर रहा है, वो नहीं समझ आ रहा है। तुम्हारा अपना अनादर हो रहा है, कोई दूसरा मुझे पूछे उसमें अपना अनादर है, और मैं भगवान हूँ इसमें अपना आदर है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं हूँ आत्मा परमात्मा, आनंद नो आनंद नो आनंद नो धाम। अरे मैं तो आनंद का धाम शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। बाहर में अपनी प्रशंसा करवाने या कुछ करने के लिए करना, ये लुटी जिराना है। अपने घर का नुकसान होके बाहर में कार्य होता है। और अपने घर में आराम से शांति से रहो बस। अब पर्याय के अंदर बोले अरे फूल खिलेगा वो सबको दिखेगा तो सही, और फूल में खुशबू है वो फैलेगी, उसमें क्या बात है। पर वो खुशबू और वो जो जो खिला हुआ फूल है, उसको कोई अपेक्षा थोड़ी है कि कोई सूंघे, कोई करे, कोई मेरी प्रशंसा करे, तो कोई अपेक्षा नहीं है, वो अपने में खिला हुआ, अपने में खुशबूआन है। वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे पर्याय में खिलावट तरावट सजावट आ जाती है, एकदम आनंद 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 आनंद। तो उससे उससे क्या होता है कि उससे अंदर में जो आनंद शांति है वो बढ़ती जाती है ना। पर्याय की तरफ लक्ष्य दृष्टि आते ही जो अंदर की शांति है वो अशांति में बदल जाती है। और पर्याय की तरफ का लक्ष्य हटके पर्याय का मुख, पर्याय अपने को ज्ञेयक रूप वेदन करे तो आनंद का अनुभव करती है। शुद्धात्मा हूँ मैं, श्रद्धा ने होगा निज आत्मा, तभी भगवान होगा। बस इतना ही कि मैं शुद्धात्मा हूँ बस। अब ये मैं शुद्धात्मा हूँ, तो जो पर्याय ने ये स्वीकार किया वो पर्याय शुद्धात्मा रूप वेदन करके आनंद सुख का वेदन करने लगी। किसी गरीब लड़की का खूब पैसे वाले के यहाँ शादी हो जाती है, तो वहां का वैभव वो भोगती है कि गांव में डिंडोरा पीटती फिरती है कि अरे मेरे पास इतनी है, मेरे पास इतना है। कहाँ कहाँ कुछ होता है। वो तो चुपके से अपने वतन में बैठ के भोगने वाला काम है कि जब अपने घर चली गई, वहां उसको सारी सब सुविधाएं मिल गई, सब की सब है। गरीब थी तो सुबह उठ के उसको आटा पीसना, पानी लाना, ये करना वो करना, इतने काम करते थे। और यहाँ आई तो उसका सब रेडी, सब नौकर चाकर लगे हुए हैं, सब रेडी। तो अभी उसको क्या करना, बताओ उसको क्या करना, कि जाके बताए कि अरे नहीं हमारे यहाँ तो बहुत आराम, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर है। अरे वो उसका सुख भोगती है, सुख भोगती है। उसके रहन सहन में सब में ऑटोमेटिक पता चलने लगता है, कहना नहीं पड़ता है।
वैसे ही जब शुद्धात्मा में अपनापन आ जाता है कि मैं ये शुद्धात्मा हूँ, तो अब ये पर्याय जो निराकुल हो जाती है, जो शांति का आनंद का सुख भोगती है, तो उसको किसी को बताना थोड़ी है? इसका पता तो चल जाता है अपने आप। जैसे आगे बढ़ती हुई अवस्था आती है तो घर गृहस्थी छूट जाती है, कपड़े लत्ते छूट जाती है, अंदर में एकदम शांति सुख का अनुभव होता है, बस अपने में स्थिर स्थिर स्थिर। सोगानी जी बाबूजी का अभी तो अपने चौथे गुणस्थान वर्ती का इतना दृष्टांत है। तो सोगानी जी बाबूजी का जब अंदर में उनकी स्थिरता बढ़ने लगी तो उनको कुछ खाने वाने का कुछ पता नहीं रहता, थाली सरका जाते थे, अंदर बैठे रहते थे अपने ध्यान में। जब विकल्प आया तब खा के वापस सरका दिए गेट से बाहर, और नहीं आया तो थोड़ा वो हुआ तो हुआ, बाकी ऐसा का ऐसा पड़ा रह गया थाली है। तो मतलब जिसको अपने आत्मा के अंदर में इतना आनंद सुख अनुभव लगने लगता है, उसको बाहर से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है, रहता ही नहीं है प्रयोजन। तो ऐसे अपने अपने स्वभाव की महिमा है। सुदर्शन सेठ के आती है ना, वो तो गृहस्थी थे, तो वो अब ध्यान के अंदर विराजमान हो गए, तो बाहर में कोई कुछ करे नहीं करे क्या। जब सेठ वो रानी ने उठवा लिया था, और जब वो सब जो भी वो प्रयत्न कर रही थी, तो उन्हें कोई सफाई देने का भी मन नहीं हुआ कि सफाई देवे, कि ये करे वो करे, कोई चेष्टा नहीं। क्यों कि मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरी शांति कोई भंग नहीं कर सकता। बोलो उसका विरोध करे तो शांति भंग हुए है। और अपने स्वभाव में स्थिर होकर आप कोई भी मतलब उसको रिस्पॉन्स नहीं दो, तो सामने वाला अपने आप झल्ला के हट जाएगा कि कोई लेना देना नहीं। तो वैसे ही भैया मैं भगवान हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा जब रिस्पॉन्स मिलने लगता है तो पर्याय सहज गायक की तरफ ढलती हुई आनंद सुख से सुख का अनुभव करने लगती है। तो इसलिए बोला फूल बाग में हो या जंगल में फूल खिला हुआ फूल तो अपने में खिला हुआ है ना, उसकी खुशबू तो अपने आप कोई फैलती है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो वो फूल क्या जंगल में खुशबू देने के लिए फैला है कि उसमें भरी हुई है, तो वो तो फैलेगी ना, क्या करेगा। हम्म लेकिन उसको कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई जंगल में आके प्रशंसा करे या कोई सूंघे। वैसे ही बोले अथवा सूंघे चाहे कुंगला नहीं जाता, इसी तरह से कोई अपने को जाने या न जाने, मतलब कितनी निरपेक्ष वृत्ति थी सोगानी जी बाबूजी को कि कोई जाने या नहीं जाने, कोई माने या नहीं माने। कोई कोई विरोध भी करने वाले बहुत है कि खाली द्रव्य दृष्टि की बात करते हो, निश्चयवासी। आप कुछ भी कह दो, आप निश्चयवासी कहने से मैं थोड़ी निश्चयवासी हो जाऊंगा है। कोई आपको गाली देवे कि आप इतने खराब हो, ये हो, तो आप थोड़ी खराब हो जाओगे उसके कहने से थोड़ी भाई। मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं तो भगवान हूँ तो भगवान हूँ, परमात्मा हूँ तो परमात्मा हूँ। तो बोले जैसे जंगल में फूल खिले तो उसकी कोई प्रशंसा करे नहीं करे, कोई सूंघे नहीं सूंघे, नहीं सूंघे तो थोड़ी कुंबला जाता है वो तो अपना जितना खिला हुआ है उतना हुआ है। वैसे ही भैया अपने को जाने या न जाने उससे अपना मूल्य थोड़ी है कोई जाने तो मूल्य बढ़ जाए, और कोई नहीं जाने तो मूल्य घट जावे। अरे नहीं नहीं, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तू परमात्मा दिख रहा है, और तू परमात्मा अपने को अनुभव करता है, तो ये पर्याय का मूल्य बढ़ जाता है। हाँ। पर्याय में बोलते हैं कि अरे ये तो मोक्ष मार्ग हो गया, ये तो सम्यक दृष्टि हो गया। पर्याय का मूल्य बढ़ जाता है, अपना कोई मूल्य घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। हो कितनी स्वभाव की अहमपना, कितना पक्कापन, कितनी खुमारी स्वभाव की कि मैं ये हूँ, मैं किसी के पराधीन नहीं हूँ, किसी के कारण से मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं तो अपने में ही पूरा 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 भगवान हूँ। ऐसा अपने में एक ऐसी बैठक है ये, ऐसा अपने का एक एकत्वपना जिसको कहते हैं ना कि एकत्वपना, अपने से इतना अगाढ़ता एकत्वपना हो जाता है
कि कोई दुनिया की परवाह ही नहीं रहता है। दुनिया दुनिया में रहो रहो, दुनिया कुछ भी कहती रहो, उससे मुझे क्या, कुछ भी नहीं है। कोई माने चाहे ना माने, परमात्मे पर ना छलना होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसे होगा। एक अनुभूति होके जो श्रद्धा प्रकट होती है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो ये एक श्रद्धा में ये गायक परमात्मा प्रकट हुआ। तो अनंत 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 सर्व गुणा से संकित अनंत गुणों की अनंत पर्याय जब एक साथ अपने गायक परमात्मा का अखंड बने अनुभव करती है, तो कैसा माहौल होगा, सोचो आप। अनुभूति की कीमत किस लिए की कि अनादिकाल से ये जीव गायक परमात्मा होते हुए भी अपने को इस रूप अनुभव नहीं करता है, अपने को इस रूप श्रद्धा नहीं करता है। और ये ऐसा नहीं मानने के कारण अन्य रूप मानता है, और अन्य मानता है तो फिर जैसा मानता है वैसे उसके परिणाम होते हैं। और जो परिणाम होते हैं वो संसार बढ़ाते हैं, संसार में भटकाते हैं। तो भूल भूल यही हुई कि तूने अपनापन गलत जगह कर लिया। तो बस मैं एक शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान करने वाली, ऐसा ज्ञान आचरण करने वाली पर्याय तो स्वभाव सन्मुख वाली पर्याय होगी। तो बाबा स्वभाव सन्मुख करना थोड़ी है हमको, है? कोई जाने या न जाने, आहा हा हा, मैं तो अपने से हूँ बस। इसलिए यहाँ तक कह दिया कि भाई संसार में रहो चाहे मुक्त में रहो, एक ही बात है। मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा का जो अनुभव करे वो अब भी अपने को मुक्त रूप अनुभव करता है। और इसको अपना मुक्त स्वभाव का रसास्वादन आने लगा तो यहाँ टिकते टिकते एक समय में देह और राग और कर्म ये सब छूट जाएंगे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये मेरा और मैं इसका, जब तक इस जीव को इस तरह के परिणाम रहते हैं तब तक इसका संसार चलता रहता है। जब तक ये मेरा और ये मैं इसका, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म, ये मेरा और ये मैं इसका, इस तरह के जब बोले ना कि जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, प्रश्न किया ना 19 नंबर की गाथा में, कि जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। तो बोले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसमें ये मेरा और ये मैं इसका, जब तक इस जीव की ऐसी मान्यता रहेगी तब तक ये जीव अप्रतिबुद्धि यानी अज्ञानी रहता है। तो फिर ज्ञानी कैसे हुआ जाए? फिर ज्ञानी होने के लिए कितना प्रयत्न करना है कि बोले मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से त्रिकाल न्यारा ये गायक भाव भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे, ऐसा अनुभव करे तो ये जीव ज्ञानी हो जाता है, प्रतिबुद्ध हो जाता है। बस इतना ही तो है। ये जो 3 लेयर जो कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सदैव मेरे से भिन्न है, सदैव भिन्न है। ये तो इनको मैं मान मान के छोड़ना है। इनको मैं, पहले देह को मैं माना फिर देह को छोड़ना है। अरे देह में हूं ही नहीं, इन तीनों के साथ में तो रहा हूँ, लेकिन तीनों से त्रिकाल भिन्न एक गायक परमात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ। बोले सोना और किट्टी का दोनों एक साथ है, तो किट्टी का सोना और सोना किट्टी का कब हो जाएगा? ये कभी नहीं होएगा। अब वो जोहरी होता है, वो पहचान लेता है सोने को और सोने में अपनापन करके सोने को सोना जान के सोने को निकाल लेता है, किट्टी का भिन्न रह जाती है। लेकिन सोना और किट्टी का दोनों एक कब हो गए? कि कभी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। वैसे ये 3 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे त्रिकाल भिन्न ये गायक परमात्मा जब ये इस रूप में पना करके अनुभव में आ गया तो बोले ये भिन्न है तो ये भिन्न रह जाते हैं? अनुभव में आ जाते हैं। भिन्न भिन्न करना थोड़ी है। भिन्न किसको करें? जो मेरे में है ही नहीं, जो मेरे है ही नहीं, उसको हम भिन्न कैसे करें बताओ? ये तो भिन्न ही है। ये ज्ञानवान जीव इनमें जड़ पुद्गल में अपनापन कर लिया इसने,
तो अपनापन कर लिया, तो बोले तू अपनापन स्वभाव में कर ले, तो ये भिन्न है, भिन्न ही है ये तो भिन्न ही पड़े हैं। मैं तो हूँ बस, मैं तो जानन देखन हार जानन देखन हारा, ये आत्मा हमारा, मैं आत्मा हूँ और मात्र जानन देखन हार शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये देखो ना, जलहल ज्योति दिखता हुआ प्रगट प्रत्यक्ष तो हूँ। बैठो, आप अपने साथ बैठो और फिर अनुभव करो। अनुभव करो कि ये देखो स्थिर सत्ता रूप बस अखंड घनपिंड, ये मैं विराजमान हूँ। अब ये जो भी परिणाम या जो भी अवस्थाएं बदलती है, देह की बदलो, कर्म की बदलो, इसकी बदलो, जिसकी बदलो, वो बाहर बाहर लौटती है, बाहर बाहर लौटती है। मेरे को पता कैसे चला कि मेरे ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित जो होता है वो उसको ज्ञेय माने तो उपयोग जुड़ के रागादिक भाव हो जाता है, और इसको ज्ञान में ही माने तो ये परमात्मा रूप आके अपना अनुभव कर लेता है। बस इतना ही खेला है, और कोई खेला नहीं। कुछ भी करने का नहीं है, करने का कुछ है ही नहीं, समझ का काम मामला है सारा। बोले समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, होता है सो हो जगत में, चले नहीं कुछ जोर, राग द्वेष के करतापन में मच रही घोरम घोर, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर। बस समझ का मामला है। राग देश के कर्तापन में ये संसार की घोरम घोर मच रही है, और मैं भगवान आत्मा हूँ, इतना जानते ही बस सब संसार खत्म। संसरती इति संसार है, जो संसार रूप अपने को मानता है उसके संसार चालू रहता है, और जो अपने को परमात्मा जानता है उसके संसार टिकता ही नहीं है। कहाँ से संसार आए? अभी वर्तमान में मैं अंदर जानन देखनार वाला शुद्धात्मा हूँ, तो कहाँ संसार है ये बताओ? नहीं है नहीं है। अरे तू अनुभव करके देख, कहा हुआ नहीं, कहा हुआ तो क्या है कि जिनवाणी माँ ने तो हर तरह से, कोई बच्चा बदमाशी करके आता है तो उसको नहीं समझता है तो उसको डांट फटकारना पड़ता है, और प्यार से समझ जाता है तो समझ जाता है। वैसे जिनवाणी माँ बोलती है तू परमात्मा है, तू नहीं समझ रहा है तो बोलता है तू नालायक है, तू रागी दोषी है, तू संसारी है, जैसा करके डांट के भी तू उसको इधर लाती है। लेकिन प्रभु मैं तो शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर तू तो है? चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो, दर्श ज्ञान मई चिन्ह मूर्ति, सकल कर्म से न्यारो, जाकी बिन पहचान जगत में, सहयो महा दुख भारो, जाके लखे उदेह तत्क्षण, केवल ज्ञान उजारो, कर्म जनित पर जाय पाए तुम, कीनो तहाँ पसारो, आपा पर स्वरूप न पिछान्यो, ताते मोह उर धार। अपना पर का स्वरूप नहीं पहचाना इसलिए मोह में पड़ा है। अब निज में निज को अवलोक्यो, जो है सब सुरझारो, जगत राम सब विधि सुख सागर, पद पावो अविकार। अब निज में निज का रूप लिखा तो अब